नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में आपको बताऊंगा के का मान ज्ञात करने के लिए। सवाल कर रहा है के किस मान के लिए निम्नरेखिक समीकरणों के युग्म का कोई हल नहीं है। ये जो समीकरण है इसका कर रहा है के का मान निकालिए जिसका कोई हल नहीं है। इसमें दो समीकरण है। ये होगी आपका पहला समीकरण 3x प्लस वाई बराबर 1। ये हो गया आपका पहला समीकरण। इसको मान लेंगे समीकरण फर्स्ट। ठीक, उसके बाद है फिर 2k माइनस 1 ब्रैकेट बंद कर देंगे इंटू एक्स, फिर प्लस की ब्रैकेट में k माइनस 1 इंटू वाई बराबर 2k प्लस 1 इसको मान लेंगे समीकरण दो। इस प्रकार दो समीकरण दिया है, हमें के का मान निकालना है, लेकिन कह रहा है कोई हल नहीं है। देखिए, कोई हल नहीं कब होता है? कोई हल नहीं होता है यदि a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर नॉट c1/c2 आ जाए, तब जो है कोई हल नहीं होगा, समांतर हो जाता है। ठीक, इसमें सबसे पहले हमें निकालना होगा a1 b1 c1 a2 b2 c2। अब देखिए, पहला समीकरण जो है इसमें ये हो जाएगा a1 x का गुणांक y का गुणांक b1 लास्ट में अचर पद c1। फिर दूसरा समीकरण का x का गुणांक a2 y का गुणांक b2 लास्ट में अचर पद c2। ठीक ना, क्योंकि समीकरण जब भी होता है इस रूप में होता है a1x प्लस b1y बराबर c1। ये हो गया पहला समीकरण। दूसरा होता है a2x प्लस b2y बराबर c2। इस रूप में होता है दोनों समीकरण। ठीक, अब चलिए बैठाते हैं मान। तो इसमें आपका a1 क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। फिर b1 आपका यहाँ y के बगल में कुछ नहीं है तो 1 है। फिर आपका c1 बराबर भी 1 है। फिर लिखेंगे a2 बराबर ही x का गुणांक पूरा हो जाएगा 2k माइनस 1। ये हो गया a2। फिर b होगा b2 बराबर y का गुणांक है k माइनस 1। उसके बाद फिर c2 हो जाएगा लास्ट में जितना है 2k प्लस 1। ये आपका हो गया c2। अब हम बैठाएंगे कोई हल नहीं होंगे, लिखेंगे कोई हल नहीं होंगे, कोई हल नहीं होंगे यदि a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर नॉट c1/c2। इस रूप में यदि आ जाएगा तब जो है कोई हल नहीं होगा। ठीक, याद रखिएगा, a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर नॉट c1/c2 आ जाए तब कोई हल नहीं होगा। अब इस पे हम लोग बैठाएंगे, क्या करेंगे, बैठाएंगे a1/a2 कितना है, 3 है, बटे a2 कितना है 2k माइनस 1 बराबर b1/b2 कितना है, 1 है। b2 कितना है k माइनस 1 बराबर नोट c1/c2 कितना है, 1 है, और c2 कितना है 2k प्लस 1। अब इसको क्या करना है, ये इसके बराबर है और इसके बराबर ये नॉट है, तो हम क्या करेंगे, के का मान निकालना है तो ये दोनों बराबर में है तो ये दोनों को बराबर में रख के हल कर देंगे। अब चाहे तो ये दोनों को भी बराबर में रख के हल कर सकते हैं, या इसके बराबर नोट ई करके हल कर सकते हैं, किसी से भी कर सकते हैं, क्योंकि ये इसके बराबर है और इसके बराबर नोट है ये। ठीक ना, तो ये दोनों को बराबर में रख के हल करते हैं। 3/2k माइनस 1 बराबर 1/k माइनस 1। ये इससे गुना होगा, इससे गुना होगा, क्रॉस मल्टीप्लाई होगा। 3 गुना के करेंगे तो 3k माइनस
एक से भी गुना होगा तो माइनस 3 एका 3 बराबर, एक से गुना होगा 2 गुना के करेंगे 2 के, फिर माइनस 1 गुना 1 करेंगे 1, तो क्या आ जाएगा ये 3 के में से इधर आके 2 के घट जाएगा, क्योंकि उधर प्लस में इधर माइनस में हो जाएगा, उधर -1 है उधर जाके +3 हो जाएगा, माइनस है तो प्लस हो जाएगा। अभी 3 में से 2 घट जाएगा, सिर्फ के बचेगा, एक तो नहीं है लिखते हैं, सिर्फ के लिखेंगे, और 3 में से ये 1 घट जाएगा, कितना बचेगा 2। अब 2 जो निकला ये किसका मान निकला, ये के का मान निकला, के आपका आंसर हो गया 2। यहाँ साफ साफ कह रहा था, देखिए के किस मान के लिए निम्न रेखिक समीकरणों का युग्म कोई हल नहीं है, तो के का मान आना चाहिए 2, तब जाके कोई हल नहीं होगा। उम्मीद है आप समझ गए होंगे, समझ गए हैं तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और घंटी को दबा कर कर दीजिए। कोई भी सवाल हो इस प्रकार, के का मान कहे निकालने, पी का मान कहे निकालने, कोई हल नहीं है, तो सूत्र याद रखिएगा, कोई हल नहीं होता है यदि a1/2 बराबर b1/b2 बराबर नॉट c1/c2। इसी प्रकार समीकरण 1 का a1 b1 c1 निकाल लेना है, समीकरण 2 का a2 b2 c2 निकाल लेना है, बैठा देना है, सॉल्व कर देना है, आंसर निकल जाएगा। ठीक।